जब मूवी स्टार्ट होती है तो हम अमेरिका चावेज को देखते हैं, जो किसी और यूनिवर्स के डॉक्टर स्ट्रेंज के साथ भागते हुए जा रही थी, क्योंकि उनके पीछे एक बड़ा सा मॉन्स्टर पड़ा हुआ था। डॉक्टर स्ट्रेंज अपनी पूरी ताकत लगाने के बाद भी उस मॉन्स्टर को कंट्रोल नहीं कर पाते और वो मॉन्स्टर डॉक्टर स्ट्रेंज को घायल कर देता है। डॉक्टर स्ट्रेंज मिस चावेज से कहते हैं कि वो अपनी पावर्स का यूज करे, लेकिन उसे अपनी पावर का इस्तेमाल करने नहीं आता था। इसलिए मजबूरी में आकर डॉक्टर स्ट्रेंज उसकी पावर को ऑब्जर्व करने लगते हैं और वो मिस चावेज से कहते हैं कि वो उसकी पावर का इस्तेमाल बेहतर कर लेंगे। अगर मिस चावेज की पूरी पावर चली जाती तो वो मर जाती, इसलिए वो स्ट्रेंज से कहती है कि वो ऐसा ना करे। तभी वो मॉन्स्टर डॉक्टर स्ट्रेंज को मार देता है। मिस चावेज वहाँ से भागती है, लेकिन मॉन्स्टर उसे भी पकड़ लेता है। चावेज डर के चिल्लाती है, तब वहाँ एक पोर्टल खुल जाता है। डॉक्टर स्ट्रेंज अपने आखिरी वक्त में मिस चावेज को उस मॉन्स्टर से आजाद कराते हैं और दोनों उस पोर्टल में ही चले जाते हैं। फिर कहानी शिफ्ट हो जाती है हमारे डॉक्टर स्ट्रेंज के पास, जो ये सब ख्वाब में देख रहे थे। ये बहुत ही डरावना ख्वाब था। स्ट्रेंज चौंक कर जाग जाते हैं। स्ट्रेंज को आज क्रिस्टीन की शादी में जाना था, जो डॉक्टर स्ट्रेंज को छोड़कर किसी और से शादी कर रही थी। शादी में स्ट्रेंज को एक और डॉक्टर मिलता है, जो ब्लिप के बाद जब वापस आया तब तक वो अपनी फैमिली को खो चुका था। वो डॉक्टर स्ट्रेंज से थोड़ा नाराज था। उसे लगता था स्ट्रेंज के पास कोई और तरीका भी हो सकता था थेनोस से निपटने का। तभी क्रिस्टी की एंट्री होती है और डॉक्टर स्ट्रेंज काफी दुखी होकर उसकी शादी देखते हैं। शादी के बाद क्रिस्टीन आकर डॉक्टर स्ट्रेंज से कहती है क्या वो खुश हैं? तो डॉक्टर स्ट्रेंज कहते हैं कि इतनी बड़ी सुपर पावर रखने वाला आदमी क्यों नहीं खुश होगा। उसके बाद वो क्रिस्टीन से कहते हैं कि उन्होंने क्रिस्टीन को प्रोटेक्ट करने के लिए ही उसे छोड़ा। क्रिस्टीन को भी यही लगता था कि उनका रिश्ता कभी सक्सेसफुल नहीं होता। वो दोनों इस बात से एग्री करते हैं कि जो भी हुआ वो सही हुआ। तभी वहाँ एक मॉन्स्टर आ जाता है। स्ट्रेंज अपनी ड्रिंक खत्म करके उस मॉन्स्टर से निपटने चले जाते हैं। मिस चावेज भागते हुए एक बस में चली जाती है। वो मॉन्स्टर बस को उठा लेता है। डॉक्टर स्ट्रेंज उस बस के सारे पार्ट्स को अलग कर देते हैं, क्योंकि उन्हें देखना था कि उस बस के अंदर ऐसा कौन छुपा है जिसके पीछे एक मॉन्स्टर पड़ा हुआ है। उस बस में सिर्फ मिस चावेज थी। मिस चावेज को बचाने के बाद स्ट्रेंज को याद आता है कि ये तो वही लड़की है जिसे उन्होंने सपने में देखा था। वांग और स्ट्रेंज दोनों मिलकर उस मॉन्स्टर से लड़ते हैं, जो मिस चावेज का पीछा ही नहीं छोड़ रहा था। एंड में परेशान होकर स्ट्रेंज उस मॉन्स्टर को मार देते हैं। उसके बाद वांग और स्ट्रेंज मिस चावेज से पूछते हैं कि वो मॉन्स्टर उसके ही पीछे क्यों पड़ा हुआ था। चावेज कुछ बताए बिना डॉक्टर स्ट्रेंज की रिंग लेकर वहाँ से भाग जाती है, लेकिन वो भागकर जाती भी कहाँ, वो 1 मिनट में फिर से पकड़ी जाती है। स्ट्रेंज उसे कहते हैं कि उन्होंने उसे सपने में देखा था। तब मिस चावेज बताती है कि वो सपना नहीं बल्कि किसी और यूनिवर्स का हकीकत था। आगे वो बताती है कि ये सारे डीमन उसकी पावर्स के लिए उसके पीछे पड़े हुए हैं, क्योंकि मिस चावेज के पास एक ऐसी पावर है जिसमें वो एक यूनिवर्स से दूसरे यूनिवर्स में ट्रेवल कर सकती है। लेकिन दिक्कत की बात यह है कि मिस चावेज को अपने पावर का यूज करना ही नहीं आता। जब वो डरी हुई होती है तो अपने आप दूसरे यूनिवर्स का पोर्टल खुल जाता है, और कल रात भी ऐसा ही हुआ था, जिसके बाद वो यहाँ पहुँच गई। इस बात का प्रूफ दिखाने के लिए मिस चावेज डॉक्टर स्ट्रेंज की डेड बॉडी दिखाती है, जो दूसरे यूनिवर्स से कल रात को यहाँ पर आ गए थे, जिसे देख के स्ट्रेंज को समझ में आ जाता है कि अब उनकी बारी है इस लड़की को प्रोटेक्ट करने की, जिस तरह से आज तक बाकी के स्ट्रेंज ने किया है। स्ट्रेंज डेड बॉडी को उसी छत पर दफन कर देते हैं और मिस चावेज को अपने साथ कमरताज ले जाते हैं। नेक्स्ट सीन में हम वांडा को देखते हैं, जो सपने में अपने बच्चों के साथ खेल रही थी, और जैसे ही उसकी नींद खुलती है वो उदास और अकेली हो जाती है। उसके बाद हम देखते हैं कि वांडा अपने सेब के बगीचे में काम कर रही है। तभी वहाँ पर डॉक्टर स्ट्रेंज आते हैं, जो वांडा से हेल्प मांगते हैं। वो वांडा को सब कुछ बताते हैं जो कमरताज में हुआ। वो वांडा को मिस चावेज के बारे में सब कुछ बताते हैं, लेकिन वो मिस चावेज का नाम नहीं लेते। वांडा स्ट्रेंज से बातें करते हुए कहती है कि मिस चावेज यहाँ क्या कर रही है। तब डॉक्टर स्ट्रेंज को लगता है कि दाल में कुछ काला है, क्योंकि उन्होंने उस लड़की का नाम बताया ही नहीं था जिसके बारे में वो बात कर रहे थे। तब वांडा अपनी असलियत में आ जाती है। वो सेब का बगीचा 1 मिनट में ही एक खंडहर में बदल जाता है। वांडा डार्क होल्ड की हेल्प से अपने बच्चों की तलाश कर रही थी। स्ट्रेंज उसे कहते हैं कि इस बुक को हाथ लगाने वाला इंसान बर्बाद हो जाता है, लेकिन वांडा को ऐसा नहीं लगता था। उसे लगता था कि वो बुक ही है जो उसे सब कुछ देती है जो भी उसे चाहिए, जैसे कि उसके बच्चे। वांडा स्ट्रेंज को बताती है कि वो इस रियलिटी को छोड़कर वहाँ जाना चाहती है जहाँ उसके बच्चे हैं, लेकिन वो इस रियलिटी को तभी छोड़ पाएगी जब मिस चावेज की पावर उसे मिल जाएगी। स्ट्रेंज उसे समझाते हैं कि अगर उसने मिस चावेज की पावर ले ली तो वो मर जाएगी, और अभी वो बस एक बच्ची है, उसके साथ ऐसा करना सही नहीं होगा। वांडा कहती है कि वो कोई बच्ची नहीं है बल्कि एक इंटरगैलेक्टिक बीइंग है, जिसके मरने से किसी को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। वो डॉक्टर स्ट्रेंज से डील करती है।
कि अगर उन लोगों ने आसानी से मिस चार्ल्स को उसके हवाले कर दिया तो वांडा हमेशा के लिए चली जाएगी, और अगर नहीं दिया तो उन्हें स्कारलेट विच से लड़ना होगा। स्ट्रेंज आकर सबको ये बात बताते हैं। वॉन्ग कहता है कि वो लोग वांडा के आगे झुकेंगे नहीं और सब लड़ाई करने के लिए तैयार हो जाते हैं। जब वांडा आती है तो फिर से डॉक्टर स्ट्रेंज उससे बात करने की कोशिश करते हैं। वांडा कहती है कि वो लड़की बस उन्हें एक दिन पहले ही मिली थी, उसके लिए इतनी लड़ाई करने की उन्हें क्या जरूरत है। वो उसे मिस चार्ल्स को दे दें और बदले में वो डॉक्टर स्ट्रेंज को वो जिंदगी देगी जो वो चाहते हैं। लेकिन स्ट्रेंज उसकी तरह डार्क होल्ड के बहकावे में नहीं आने वाले थे। स्ट्रेंज उसे समझाने की बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन वांडा नहीं मानती और कमरताज पर अटैक करने लगती है। कमरताज के लोग बस उस जगह को प्रोटेक्ट कर रहे थे। वांडा उनके प्रोटेक्शन शील्ड को कुछ ही देर में तोड़ देती है और कमरताज को पूरी तरह से तबाह कर देती है। इस लड़ाई में बहुत सारे लोग मारे जाते हैं और कई सारे जख्मी हो जाते हैं। उसके बाद वांडा का सामना होता है डॉक्टर स्ट्रेंज से। डॉक्टर स्ट्रेंज वांडा को मिरर डायमेंशन में फंसा देते हैं और इस मौके का फायदा उठाकर वो मिस चार्ल्स को वहां से निकालने लगते हैं। लेकिन वांडा को ज्यादा देर नहीं लगता और वो जल्दी ही मिस चार्ल्स तक पहुंच जाती है। वांडा उन्हें फिर से बताती है कि वो मॉन्स्टर नहीं है, उसे बस अपने बच्चे चाहिए। स्ट्रेंज कहते हैं कि वो वांडा के बच्चे नहीं हैं और उनकी असली माँ उसके साथ होगी किसी और यूनिवर्स में, और अगर उसने ऐसा किया तो उसकी असली माँ का क्या होगा। ये बात सुनकर वांडा को गुस्सा आ जाता है और वो मिस चार्ल्स के ऊपर अटैक कर देती है। मिस चार्ल्स फिर से एक पोर्टल ओपन कर देती है और डॉक्टर स्ट्रेंज मिस चार्ल्स को वांडा के पावर से बचाकर उस पोर्टल में चले जाते हैं। पोर्टल में जाते वक्त वांडा उन पर अटैक करती है, जिसकी वजह से उनका कैप जल जाता है। वो दोनों अर्थ 818 पर पहुंच जाते हैं। अब क्योंकि मिस चार्ल्स को अपनी पावर का यूज अपने हिसाब से करने नहीं आता था, इसलिए वो अब अपनी मर्जी से वहाँ से नहीं निकल पाएगी। मिस चार्ल्स उन्हें बताती है कि विशांति ग्रंथ की हेल्प से वो लोग वांडा को हरा सकते हैं। विशांति ग्रंथ एक ऐसी बुक है जिसमें हर लड़ाई को जीतने का हल है। उसके बाद डॉक्टर स्ट्रेंज और मिस चार्ल्स डिसाइड करते हैं कि वो लोग इस दुनिया के स्ट्रेंज के पास जाएंगे, शायद उसके पास उन्हें विशांति ग्रंथ मिल जाए। उसके बाद वो दोनों आगे बढ़ते हैं। मिस चार्ल्स को भूख लगी थी, इसलिए वो एक शॉप से पिज्जा बॉल्स उठा लेती है। उस दुकान का मालिक पिज्जा पप्पा उन पिज्जा बॉल्स के पैसे ना देने की वजह से उनसे बहस करने लगता है। वो डॉक्टर स्ट्रेंज को कोई बहरूपिया समझता है और उनसे मिसबिहेव करता है। वो उन्हें कहता है कि उन्होंने ये ड्रेस स्ट्रेंज म्यूजियम से चुराई है, जिसके बाद स्ट्रेंज उसके ऊपर एक ऐसा मैजिक करते हैं जिसके बाद वो खुद को घूंसे मारते जाता है। और ये सब 3 हफ्तों तक ऐसा ही चलने वाला था। आगे चलकर मिस चार्ल्स स्ट्रेंज को बताती है कि आज तक वो 73 यूनिवर्स में ट्रेवल कर चुकी है। जिस यूनिवर्स में वो लोग पहुंचे थे वहाँ की टेक्नोलॉजी बहुत ही ज्यादा डेवलप थी। रास्ते में चलते हुए स्ट्रेंज के पैर एक ऐसी डिवाइस पर पड़ते हैं जिस पर खड़ा होकर इंसान अपनी पुरानी यादों को देख सकता है। स्ट्रेंज के सामने उनकी लाइफ की वो याद डिस्प्ले हो जाती है जब क्रिस्टीन ने उन्हें वो वाली वॉच दी थी जिसे वो हर वक्त अपने पास रखा करते थे। उस वक्त वो दोनों बहुत ही ज्यादा खुश थे। स्ट्रेंज के बाद मिस चार्ल्स भी उस डिवाइस पर खड़ी हो जाती है। वो अपनी लाइफ की उस याद को देखती है जिसमें वो अपने पेरेंट्स से अलग हो गई थी। उस वक्त मिस चार्ल्स को एक मधुमक्खी ने डंक मार दिया था, जिसके बाद वो बहुत तेज चिल्लाती है और उसके बाद वहाँ सेम वैसा ही पोर्टल खुल जाता है जैसा वो अक्सर खोला करती थी, और उसके पेरेंट के साथ मिस चार्ल्स भी उस पोर्टल में चली जाती है। उस दिन के बाद मिस चार्ल्स ने अपनी मॉम्स को दोबारा कभी नहीं देखा और ना ही कभी दोबारा अपने घर जा पाई, क्योंकि उसे अपने पावर्स का इस्तेमाल करने नहीं आता। वो दोनों स्ट्रेंज म्यूजियम तक पहुंच जाते हैं। वहाँ स्ट्रेंज की एक बड़ी सी मूर्ति बनी हुई थी और नीचे लिखा हुआ था कि वो थेनोस के खिलाफ लड़ते हुए शहीद हो गए। तभी वहाँ मोर्डो आ जाता है, जिसे देख के स्ट्रेंज थोड़े परेशान हो जाते हैं, क्योंकि अपने वाले मोर्डो को उन्होंने ही खुद मारा था। लेकिन इस यूनिवर्स का मोर्डो स्ट्रेंज का बहुत ही अच्छा दोस्त था। मोर्डो उन दोनों को अंदर ले जाता है, वहाँ चाय पानी पिलाता है, फिर उन्हें डार्क होल्ड के बारे में वो बताता है। उन्हें बताता है कि डार्क होल्ड को पढ़ने वाले इंसान की आत्मा भ्रष्ट हो जाती है। उस बुक को पढ़ने वाला ड्रीम वॉक कर सकता है। इसका मतलब किसी दूसरे यूनिवर्स के अपने दूसरे वर्जन को वो पोजेस कर सकता है और उससे जो चाहे वो करवा सकता है। जैसे कि हम मान सकते हैं, अगर इस यूनिवर्स में वांडा जिंदा है जो बिल्कुल सीधी सादी 2 बच्चों की माँ है, और दूसरे यूनिवर्स की वांडा डार्क होल्ड को पढ़कर एक चुड़ैल बन चुकी है जो बहुत ही ज्यादा पावरफुल और खतरनाक है। वो इस दूसरी वांडा को वश में कर सकती है और इस दुनिया में जो चाहे वो कर सकती है। यहाँ तक वो इस दुनिया को तबाह भी कर सकती है, जैसा कि इस मूवी में वांडा आगे करने वाली है। मोर्डो ने डॉक्टर स्ट्रेंज के चाय में कुछ मिला दिया था, जिसके पीने के बाद मिस चार्ल्स और स्ट्रेंज दोनों ही बेहोश हो जाते हैं। नेक्स्ट सीन में हम वांडा को देखते हैं, जो ड्रीम वॉक करके इस यूनिवर्स की वांडा को वश में कर लेती है। उसे डॉक्टर स्ट्रेंज को रोकना था,
लेकिन उसके बच्चे उसे बुला लेते हैं, जिसकी वजह से वो इस वक्त स्ट्रेंज के पास नहीं जा पाती। तभी वोंग की एक साथी डार्क होल्ड को खत्म कर देती है, जिसकी हेल्प से वो ड्रीम वॉक कर रही थी। डार्क होल्ड इतना पावरफुल था कि वो औरत वहीं जलकर खाक हो जाती है। वांडा जब देखती है कि डार्क होल्ड नहीं रहा तो वो बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ जाती है और वोंग से डार्क होल्ड के सारे मंत्र मांगती है। वोंग के मना करने पर वहाँ पर जख्मी पड़े हुए लोगों को वो टॉर्चर करने लगती है, जिसके बाद मजबूर होकर वोंग वांडा से बताता है कि माउंट वांडागोर के नाम की एक पहाड़ी है जहाँ एक मंदिर है जिसकी दीवारों पर डार्क होल्ड के सारे मंत्र लिखे हुए हैं। डार्क होल्ड बस उन्हीं मंत्रों का कॉपी था, लेकिन उस पहाड़ी पर जाने वाला इंसान जिंदा लौटकर वापस नहीं आता। वांडा को यकीन था कि वो वापस जरूर आएगी। नेक्स्ट सीन में हम स्ट्रेंज को देखते हैं, जिनकी आंखें खुलती है तो वो एक ग्लास के लॉकर में होते हैं। वहाँ उन्हें क्रिस्टीन मिलती है जो मल्टीवर्स की रिसर्चर थी। क्रिस्टीन कहती है कि वो दोनों दूसरी दुनिया में आए हैं, इसलिए उन्हें ऐसे रखा गया है क्योंकि वो लोग अपने साथ कोई ऐसी बीमारी भी ला सकते हैं जिसका इलाज यहाँ पर नहीं है। स्ट्रेंज के हाथों में ब्रेसलेट थे जो ऐसी हथकड़ी थी जिसकी वजह से वो अपनी पावर का यूज नहीं कर पा रहे थे। उस ब्रेसलेट को भी क्रिस्टीन ने ही बनाया था। क्रिस्टीन उन्हें बताती है कि इस अर्थ को 838 कहते हैं। जिस यूनिवर्स से वो दोनों आए हैं उस अर्थ को 616 कहा जाता है। स्ट्रेंज क्रिस्टीन से बात करने की कोशिश करते हैं, लेकिन इस क्रिस्टीन का मानना था कि स्ट्रेंज बहुत खतरनाक है, इसलिए वो उन्हें जाने नहीं देना चाहती थी। तभी वहाँ मोर्डो आ जाता है जो स्ट्रेंज को इल्यूमिनाटी के पास ले जाता है। इल्यूमिनाटी एक ऐसा ग्रुप था जो उस अर्थ के हर तरह के सुपर पावर्स रखने वाले लोगों को जज करता था। एक तरह से वो एक कोर्ट था जहाँ सुपर हीरो या सुपर विलन को सजा या इंसाफ दी जाती थी। इल्यूमिनाटी के 5 मेंबर थे, जिसमें पहली पेगी कार्टर, दूसरा ब्लैकगार, तीसरी कैप्टन मार्वेल और चौथा फैंटास्टिक फोर से रीड रिचर्ड था। वो सब स्ट्रेंज को बताते हैं कि उनके मल्टीवर्स में ट्रेवल करने से उनके यूनिवर्स के इंकर्जन का खतरा बढ़ गया था और जितनी देर वो यहाँ रहेंगे ये खतरा बढ़ता ही जाएगा। तब स्ट्रेंज कहते हैं कि वो असली खतरा नहीं, असली खतरा तो वांडा है। स्ट्रेंज उनसे कहते हैं कि वो लोग ऐसा कैसे कह सकते हैं कि असली खतरा स्ट्रेंज है, जबकि स्ट्रेंज तो थेनोस से लड़ते हुए शहीद हो गया था। तब वहाँ एंट्री होती है प्रोफेसर एक्स की, जो स्ट्रेंज को बताते हैं कि यहाँ का स्ट्रेंज शहीद नहीं हुआ था, कि उसे इल्यूमिनाटी ने मिलकर मारा था क्योंकि वो थेनोस को हराने के चक्कर में डार्क होल्ड की हेल्प से ड्रीम वॉक करने लग गया था। वो काफी दिनों तक ये काम करता रहा, जिसकी वजह से अनजाने में उन्होंने इनकर्जन स्टार्ट कर दिया था। फिर उस स्ट्रेंज ने अपनी गलती को सुधारने के लिए विशांति ग्रंथ की तलाश की और उसकी हेल्प से उन्होंने थेनोस को हरा दिया। लेकिन इल्यूमिनाटी को लगता था कि थेनोस के अलावा उनकी दुनिया का सबसे बड़ा खतरा स्ट्रेंज है और उनकी वजह से उनके यूनिवर्स के इनकर्जन का खतरा बढ़ने लग गया है। तब डॉक्टर स्ट्रेंज पूछते हैं कि तब उनकी मूर्ति क्यों लगी हुई है। तब उन्हें पेगी कार्टर कहती है कि दुनिया को हीरो की जरूरत है, इसलिए उन लोगों ने डॉक्टर स्ट्रेंज को खुद मार के उन्हें शहीद घोषित कर दिया। ये सच्चाई जानकर स्ट्रेंज हिल जाते हैं। वो पूछते हैं क्या उन्होंने क्रिस्टीन को सच्चाई बताई। इल्यूमिनाटी कहते हैं कि वो सब जानती है और शायद यही वजह थी कि क्रिस्टीन स्ट्रेंज से इतनी नफरत करती थी। नेक्स्ट सीन में हम वांडा को देखते हैं जो वोंग के साथ उस पहाड़ पर गई थी। वोंग कहता है कि वो आगे नहीं जाएगा, तो वांडा उसे जबरदस्ती अपने साथ ले जाती है। वहाँ जाने के बाद मंदिर के बीच में एक सिंहासन बना हुआ था और सारी दीवारों पर मंत्र लिखे हुए थे। उस मंदिर की रक्षा बड़े बड़े मॉन्स्टर किया करते थे। वो सारे मॉन्स्टर वांडा के सामने सिर झुका लेते हैं। वांडा समझ जाती है कि वो मंदिर स्पेशली उसी के लिए बनाया गया था, क्योंकि उसकी दीवारों पर लिखा गया था कि वांडा एक टाइम पर इस दुनिया पर राज करेगी। लेकिन वांडा कहती है कि उसे ये सब नहीं चाहिए, उसे बस अपने बच्चे चाहिए। तब वह मुझसे पूछता है कि वो चाहे तो मिस चावेज की हेल्प से अपने बच्चों को इस दुनिया में ला सकती है। तो वांडा कहती है कि उसे उसकी सारी पावर चाहिए, क्योंकि अगर इस यूनिवर्स में उसके बच्चे बीमार पड़ गए तो उसे मल्टीवर्स में फिर से ट्रैवल करना पड़ेगा। वांडा वोंग को पहाड़ से नीचे गिरा देती है और फिर से डार्क होल्ड का समन करने लगती है। वांडा इस बार इतनी पावरफुल थी कि बड़े ही आसानी से उस वांडा को वश में कर लेती है जिस अर्थ पर डॉक्टर स्ट्रेंज इस वक्त मौजूद थे, और वो डॉक्टर स्ट्रेंज से लड़ने के लिए चली जाती है। वांडा वहाँ जाते ही तबाही मचाने लगती है। उस यूनिवर्स की रक्षा वहाँ के अल्ट्रॉन किया करते थे। वांडा चुटकियों में सारे अल्ट्रॉन का सफाया कर देती है। उसके बाद इल्यूमिनाटी के मेंबर्स वांडा से लड़ने चले जाते हैं। उनके जाने के बाद प्रोफेसर एक्स कहते हैं कि इस स्ट्रेंज को एक मौका देना चाहिए, क्योंकि उन्हें मिस चावेज को बचाना है। वो कहते हैं कि अगर कोई रास्ता भटक जाए तो ये जरूरी नहीं कि वो मंजिल नहीं पा सकता, इसलिए वो स्ट्रेंज से कहते हैं कि वो जाकर विशांति ग्रंथ का पता करें, जिसमें हर लड़ाई को जीतने का तरीका है। इल्यूमिनाटी की सारी टीम वांडा के सामने हीरो वाली एंट्री लेती है और वो लोग वांडा को समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वांडा कहाँ समझने वाली थी। वो सबसे पहले ब्लैक बोल्ट का मुंह सील कर देती है, जिसकी वजह से उसके ही आवाज से उसका सर फूट जाता है। उसके बाद रिच रिचर्ड को भी वो मार देती है।
कुछ ही देर में पेगी और कैप्टन मार्वल भी निपट जाते हैं। दूसरी तरफ स्ट्रेंज मोर्डो से कहते हैं कि वो उसे विशांति ग्रंथ तक ले चले। मोर्डो उनकी बात नहीं मानता, इस वजह से वो उसे गुस्सा दिलाते हैं। जब मोर्डो उनसे लड़ाई करने के लिए आगे बढ़ता है तो वो बड़े ही होशियारी से पहले तो अपने हाथ के ब्रेसलेट को तोड़ देते हैं और फिर वही ब्रेसलेट मोर्डो के हाथ में बांध देते हैं, जिसकी वजह से वो भी अपनी पावर्स का यूज नहीं कर पा रहा था। उसके बाद वो मोर्डो को एक गड्ढे में ले जाते हैं और उसके कंधे पर सर रखकर उस गड्ढे से बाहर निकल जाते हैं और मोर्डो उस गड्ढे में फंसकर रह जाता है। मिस चैवेज जिस ग्लास बॉक्स में थी उस बॉक्स की लॉक क्रिस्टिन से खुल नहीं रही थी, तो मिस चैवेज एक पंच मारती है जिसकी वजह से उस ग्लास में दरार पड़ जाती है। तभी वहाँ वांडा पहुँच जाती है। वांडा को प्रोफेसर एक्स रोकने की कोशिश करते हैं। कुछ देर के लिए वो अपने पावर से वांडा को रोक लेते हैं, जिसका फायदा उठाकर मिस चैवेज और क्रिस्टिन वहाँ से भाग जाते हैं। वांडा कुछ ही देर में प्रोफेसर एक्स को भी मार देती है। दूसरी तरफ से डॉक्टर स्ट्रेंज भागते हुए मिस चैवेज और क्रिस्टिन के पास आ जाते हैं। क्रिस्टिन स्ट्रेंज के एक हाथ का ब्रेसलेट खोल देती है, लेकिन उनसे कहती है कि उन पर वो भरोसा कर रही है, जिसे वो इस बार नहीं तोड़ेंगे, और उनकी कैप भी लौटा देती है जो वांडा से लड़ाई करते वक्त जल गई थी। क्रिस्टिन ने उस कैप को भी रिपेयर कर दिया था। वांडा उन तीनों का पीछा करते हुए वहां तक पहुंच जाती है। स्ट्रेंज क्रिस्टिन से कहते हैं कि उन्हें विशांति ग्रंथ तक जाना होगा, लेकिन क्रिस्टिन अब भी स्ट्रेंज पर भरोसा नहीं कर रही थी। तब मिस चैवेज उन्हें भरोसा दिलाती है और कहती है कि ये स्टीवन अलग हैं। क्रिस्टिन के पास कोई और रास्ता नहीं था, इसलिए वो स्ट्रेंज को बुक तक ले जाती है। वो तीनों एक टनल से होकर गुजरते हैं। वांडा पूरी रास्ते उनका पीछा करती है। जब वो सब दरवाजे तक पहुंचते हैं तो उस दरवाजे का लॉक स्ट्रेंज से खुल नहीं रहा था। तब क्रिस्टिन उन्हें वो वाली वॉच देती है जिसे उसने उन्हें गिफ्ट में दिया था और वो इस दुनिया के स्ट्रेंज की थी। स्ट्रेंज जब उस वॉच को दरवाजे के लॉक के बीच में लगाते हैं तो वो दरवाजा खुल जाता है। अंदर वो देखते हैं कि वो एक अजीब सी जादुई जगह थी, जिसकी जमीन भी हवा में तैर रही थी और विशांति ग्रंथ उसके बीच में रखा हुआ था। जैसे ही स्ट्रेंज उस ग्रंथ को उठाते हैं, वहाँ वांडा पहुँच जाती है, जो सबसे पहले मिस चैवेज को पकड़ती है। उसके बाद विशांति ग्रंथ को ही डिस्ट्रॉय कर देती है। फिर से एक बार मिस चैवेज डर के चिल्लाती है और फिर से वही स्टार शेप का पोर्टल खुल जाता है। पहले तो वांडा डॉक्टर स्ट्रेंज और क्रिस्टिन को उस पोर्टल से दूसरे यूनिवर्स में भेज देती है। फिर उसी पोर्टल से मिस चैवेज को उस दुनिया में भेज देती है जहाँ पर वांडा थी, और वो इस अर्थ की वांडा की बॉडी को वहीं पर छोड़ देती है। इस अर्थ की वांडा को जब होश आता है तो सबसे पहले उसे अपने बच्चों का ख्याल आता है और वो तुरंत अपने बच्चों के पास चली जाती है। डॉक्टर स्ट्रेंज और क्रिस्टिन इस बार जिस यूनिवर्स में पहुंचे थे वहाँ इनकर्जन हो रहा था। वो देख के स्ट्रेंज को समझ आ जाता है कि इल्यूमिनाटी इनकर्जन से इतना क्यों डर रहे थे। वो दोनों इस यूनिवर्स के डॉक्टर स्ट्रेंज के पास जाते हैं, जो पूरे यूनिवर्स को तबाह करके अकेला बैठा हुआ था। वो डॉक्टर स्ट्रेंज को देख के कहता है कि वो उसे कुछ ऐसी बात बताएं जिससे उसे यकीन हो सके कि वो एक असली डॉक्टर स्ट्रेंज हैं। तो डॉक्टर स्ट्रेंज बताते हैं कि बचपन में उनकी एक बहन थी जिसके साथ वो खेलते हुए बर्फ की नदी पर चले गए थे और बर्फ टूटने की वजह से वो डूब गई, और इस बात का जिक्र स्ट्रेंज कभी कहीं नहीं करते थे। डॉक्टर स्ट्रेंज सिनिस्टर स्ट्रेंज के पास डार्क होल को देखते हैं। वो उससे कहते हैं कि उन्हें उस डार्क होल की जरूरत है। सिनिस्टर स्ट्रेंज उस डार्क होल के बदले में क्रिस्टिन को मांगते हैं, जो कि डॉक्टर स्ट्रेंज तो बिल्कुल भी देने वाले नहीं थे। इसलिए डॉक्टर स्ट्रेंज जबरदस्ती सिनिस्टर स्ट्रेंज से डार्क होल को छीनने लगते हैं, जिस वजह से दोनों के बीच में फाइटिंग होने लगती है और उन दोनों के बीच में काफी शानदार फाइटिंग होती है। कुछ ही देर में सिनिस्टर स्ट्रेंज हार जाते हैं और डॉक्टर स्ट्रेंज को डार्क होल मिल जाती है। डार्क होल मिलते ही डॉक्टर स्ट्रेंज उस यूनिवर्स को खोजते हैं जिसमें वांडा थी। उसके बाद वो भी वांडा की तरह ड्रीम वॉक करना स्टार्ट करते हैं। वो अपने उस वर्जन में जाते हैं जो मर चुका था, इसलिए उसके ऊपर शापित काली आत्माएं हमला करने लगती हैं। वो आत्माएं कह रही थी कि किसी मरे हुए आदमी को वश में करना महापाप है, जिसके लिए तुम अनंत काल तक नर्क में सड़ोगे। स्ट्रेंज ने पहले ही क्रिस्टिन को कह रखा था कि अगर वो आत्माएं उनके ऊपर हमला करेंगी तो उनकी हेल्प करेगी। ये वाला स्ट्रेंज बिल्कुल ज़ॉम्बी जैसा लग रहा था। जब वो आत्मा स्ट्रेंज के ऊपर हमला करती हैं, तो स्ट्रेंज गिर जाते हैं, जिसके बाद क्रिस्टिन उनको संभालने लगती है। वो आत्माएं स्ट्रेंज की आंखों से निकलकर क्रिस्टिन तक पहुंच जाती हैं। क्रिस्टिन उन आत्माओं को मार देती है, लेकिन उसके बाद भी स्ट्रेंज होश में नहीं आते। तो क्रिस्टिन उन्हें हिम्मत दिलाती है और उन्हें कहती है कि वो सिर्फ आत्माएं हैं, उन्हें खुद पर हावी मत होने दो, बल्कि उन्हें अपना हथियार बनाओ। उसके बाद स्ट्रेंज उन सारी आत्माओं को एक दूसरे से जोड़ देते हैं और उनको वश में कर लेते हैं। उसके बाद वो वांडा की तरफ आगे बढ़ते हैं। इस टाइम तक वोंग भी होश में आ गया था
जो उन मॉन्स्टर को रोकने में उनकी हेल्प करता है, लेकिन उसके इस हेल्प से डॉक्टर स्ट्रेंज को कोई फर्क नहीं पड़ता। उसके बाद वांडा और स्ट्रेंज के बीच में काफी जोरदार फाइटिंग होती है। स्ट्रेंज सारी आत्माओं को वांडा के ऊपर छोड़ देते हैं। सारी आत्माएं वांडा को पकड़ लेती हैं। वोंग वांडा को अपनी मैजिक से बांध देता है, लेकिन वो उससे ज्यादा देर तक नहीं रोक सकता था। इसलिए वो स्ट्रेंज से कहता है कि वो मिसचेविश की पावर को उससे ले लें, नहीं तो वांडा को कोई नहीं रोक सकेगा और वांडा कभी न कभी उस पावर का मिसयूज करेगी। ये बात मिसचेविश सुन रही होती है। वो डॉक्टर स्ट्रेंज से कहती है कि वो मरने के लिए तैयार है, लेकिन स्ट्रेंज कहते हैं कि वो ऐसा नहीं करेंगे। वो मिसचेविश को इनकरेज करते हैं कि वो वांडा से लड़े। वो उससे कहते हैं कि वो उसको हरा सकती है और वो ये काम कर लेगी। जिसके बाद मिसचेविश एक झटके में खड़ी हो जाती है और वांडा से लड़ने लगती है। 2-3 मिनट लड़ने के बाद ही मिसचेविश को समझ में आ जाता है कि वो उसे हरा नहीं पाएगी। इसलिए वो एक पोर्टल खोल देती है जहाँ उसके बच्चे थे। उसके बच्चे उसे इस रूप में देख के चुड़ैल चुड़ैल चिल्लाने लगते हैं और बिल्कुल डर जाते हैं। वांडा ने उनकी माँ को उठाकर दूर फेंक दिया था, जिसके पास जाकर वो दोनों चुप जाते हैं और कहते हैं कि हमें मत मारो। जब वांडा अपने बच्चों को ऐसे डरा हुआ देखती है तो उसे एहसास होता है कि वो सच में एक चुड़ैल बन गई है और उसके खुद के बच्चे उससे डर रहे हैं। तब वांडा बैठकर रोने लगती है। उसके बाद उन दोनों बच्चों की माँ वांडा के पास आती है और वो उनसे कहती है कि वो इन बच्चों की चिंता मत करे और उन्हें हमेशा प्यार मिलेगा। उसके बाद मिसचेविश उस पोर्टल को बंद कर देती है। अब वांडा कहती है कि ये सब डार्क होल की वजह से ही हो रहा था, इसलिए वो इस डार्क होल को ही खत्म कर देगी। वोंग और मिसचेविश वहाँ से निकल जाते हैं। उसके बाद वांडा उस मंदिर में ही अपनी समाधि ले लेती है। हर यूनिवर्स के डार्क होल को खत्म कर देती है। वो डार्क होल भी खत्म हो जाता है जो डॉक्टर स्ट्रेंज के पास था। डॉक्टर स्ट्रेंज जब होश में आते हैं तो उन्हें क्रिस्टीन बेहोश मिलती है। क्रिस्टीन और स्ट्रेंज उस वक्त बहुत इमोशनल हो गए थे। क्रिस्टीन कहती है कि काश उन दोनों के यूनिवर्स एक हो पाते, लेकिन उसे जाना ही होगा। डॉक्टर स्ट्रेंज कहते हैं कि वो उसे हर यूनिवर्स में प्यार करते हैं। मिसचेविश तब तक वहाँ पहुँच जाती है, जो उन दोनों को अपने साथ ले जाती है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि अब मिसचेविश भी कमरताज में रहकर मैजिक की प्रैक्टिस कर रही है। क्योंकि वोंग अब सॉर्सर ऑफ सुप्रीम है, इसलिए स्ट्रेंज वोंग के आगे हेड डाउन करते हैं। मिसचेविश भी स्ट्रेंज को थैंक्स बोलती है। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि स्ट्रेंज अपनी उस वॉच को रिपेयर कर रहे थे जो उन्हें क्रिस्टीन ने दी थी। उसके बाद वो बाहर टहलने निकलते हैं। कुछ दूर जाते ही उनकी तीसरी आंख खुल जाती है, क्योंकि उन्होंने भी डार्क होल को पढ़ा था और ये उसका साइड इफेक्ट है। उसके बाद आता है एक मिड क्रेडिट सीन जिसमें स्ट्रेंज मॉर्निंग वॉक करने के लिए जा रहे होते हैं। तभी वहाँ एक पर्पल कॉस्ट्यूम में एक औरत आती है और उनको कहती है कि उनकी वजह से इंकर्जन स्टार्ट हो गया है और उन्हें ये ठीक करना होगा। फिर वो रियलिटी को चाकू मार के चीर देती है और उन्हें दूसरे डायमेंशन में ले जाती है। उसके बाद एक एंड क्रेडिट सीन आता है जिसमें पिज्जा पोपा अपने आप को घूंसे मारना बंद कर देता है और कहता है कि नाउ इट्स ओवर, और यहीं पर मूवी भी ओवर हो जाती है। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना ना भूलें और ऐसे ही कंटेंट को देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।